नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नीट शीडू में। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं समान ज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त मात्रा कितने लीटर पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 5 से 6 लीटर, बी 8 से 9 लीटर, सी 10 से 12 लीटर, डी 2 से 3 लीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अगला सवाल है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? आपका ऑप्शन है ए वाइट ब्लड सेल, डी बी यकृत, सी सेल, डी तिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिल्ली। अगला सवाल है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? आपका ऑप्शन है ए कलंदर की उपाधि, बी गाजी की उपाधि, सी विजयी की उपाधि, डी महान शासक बनने की उपाधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गाजी की उपाधि। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला सवाल है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? आपका ऑप्शन है ए आगरा के आराम बाग में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी जामा मस्जिद में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगरा के आराम बाग में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 33 से 52। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन है ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी जहांगीर और हेमू के बीच, सी अकबर और हेमू के बीच, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1909 में। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए मुमताज़ बेगम, बी गुलबदन बेगम, सी जहां आरा बेगम, डी रोशन आरा बेगम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड
किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। अगला सवाल है ऐसी कौन सी मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्यों की तरह है? आपका ऑप्शन है ए फ्लाइंग फिश, बी कैटफिश, सी टाइगर फिश, डी जेली फिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाइगर फिश। अगला सवाल है दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए लाल मृदा, बी लेटेराइट मृदा, सी काली मृदा, डी अलूवियल मृदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मृदा। अगला सवाल है संतीवन कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी आगरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी दामोदर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दामोदर। अगला सवाल है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मद्रास, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? आपका ऑप्शन है ए वजीद अली शाह, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपका ऑप्शन है ए दीव द्वीप, बी दीवार द्वीप, सी माजुली द्वीप, डी गुंडू द्वीप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माजुली द्वीप। अगला सवाल है गंगा नदी और कौन सी नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है? आपका ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी सिंधु नदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है भारत के मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भोपाल। अगला सवाल है वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र, डी अशोक के शिलालेख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंडिका। अगला सवाल है भारत के किस शहर में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है?
आपका ऑप्शन है ए कानपुर, बी वाराणसी, सी देहरादून, डी कोटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाराणसी। अगला सवाल है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी रक्ताल्पता, डी बेरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेरी। अगला सवाल है इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है। आपका ऑप्शन है ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी, डी चंबल नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला सवाल है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। आपका ऑप्शन है ए इटली, बी इराक, सी रूस, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। अगला सवाल है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। आपका ऑप्शन है ए मेजर यूरी गागरिन, बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सी राकेश शर्मा, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेजर यूरी गागरिन। अगला सवाल है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। आपका ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी यूरी गागरिन, डी बछेंद्री पाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी राइट बंधु, सी राकेश शर्मा, डी क्लीमेंट एटली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट बंधु। अगला सवाल है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। आपका ऑप्शन है ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी असम विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो साथियों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए एवं ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगला वीडियो में।